वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कोड कर रहे हैं BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। तो इसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिसके 99% चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके ईजिली ये सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पास बुक नहीं है ये वो, तो आप बिना बुक के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ब्लॉक 1 यूनिट 1 to 4। अब जो ये जितने भी इसमें मैंने आपको लिखे हुए हैं ना, ये या तो फिर डेफिनेशन में आते हैं या फिर आपके ये शॉर्ट नोट में आते हैं। तो ये आप जो ब्लॉक 1 है सबसे लास्ट में करेंगे जब आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पूरा आएगा ये 10 से मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का आ सकता है, उससे ज़्यादा इसमें से नहीं आएगा। यूनिट 1 में से मतलब ब्लॉक 1 में से यूनिट 1 to 4। तो ये आप जब करें जब आपके पास टाइम बचे। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लॉक 2, 3 और 4। तो ये आप सबसे लास्ट में करना अगर आपके पास टाइम बचता है। अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर आपको जिनको मतलब ये है कि मुझे सिर्फ पास होना है, तो वो ब्लॉक 2, 3, 4 करें। अब है हमारे पास ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 कौन सी नोवेल है? द अवेकनिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समरी करनी है। बिना समरी के आप ये क्वेश्चन करो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समरी करनी है। इसका एक और फ़ायदा क्या है कि अगर आप समरी पढ़ लेते हो, सिर्फ उसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हो, तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो बुक के टॉपिक्स, तो उससे भी आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे अगर आप अच्छे से समरी कर लेते हो। तो आपको उसका प्लॉट, उसकी जो भी स्टोरी लाइन है, उसमें क्या क्या ट्विस्ट हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स का क्या उसमें रोल है, अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है। तो यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग, सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग, ये यूनिट 1 में है। और नेक्स्ट आप देखोगे पेज नंबर 38 पर भी है। तो ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है। ये आपका हो गया यूनिट 1 में। देन यूनिट 2 में है द क्रियोल बैकग्राउंड। ये मैं आपको वो वाले क्वेश्चन बता रही हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो ये वाले क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, आपके पास बुक नहीं है, तो जो मैं बता रही हूँ ये करो, आप आराम से पास हो जाओगे। और अगर आप ये करते हो, अच्छे से पढ़ते हो क्वेश्चंस, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली सारी नॉवेल्स के ऊपर ही जो क्वेश्चन आएंगे वो ही आएंगे। ठीक है। देन यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 9 फेमिनिस्ट अप्रोच टू द अवेकनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 साइको एनालिटिकल अप्रोच। देन ब्लॉक 3 है हमारे पास जो है पराजा नोवेल। ठीक है। इसमें यूनिट 1 है। इसमें डिटेल्ड समरी दी हुई है, ये आपको पढ़नी है, क्योंकि ऐसे आ सकता है कि पूरी स्टोरी की थीम बताइए या आउटलाइन बताइए। अगर वो बोलेंगे ना कि आउटलाइन बताइए, उसमें भी आपको पूरी स्टोरी ही लिखनी है। यूनिट 2 में है क्वेश्चन नंबर 13 द सबअल्टर्न वॉइस। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 14 थीम ऑफ पराजा। इसमें क्या वो थीम दे रखी है आपको, वो पढ़नी है आपको। सबसे पहले अगेन आपको इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स आपको देखने हैं। ठीक है। वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको फुल बुक आ जाएगी और उसकी समरी आ जाएगी। ठीक है। वो आप सुन सकते हो, या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको वो पूरी समरी समझा रहे हैं, वहाँ पे भी ईजिली सुन सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और यूनिट 4 सॉन्ग्स है। सॉन्ग्स के ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस नोवेल में, पराजा में, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारी नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 द नाइजेरियन नोवेल इन इंग्लिश। ठीक है। ब्लॉक 4 हो गया। अब यूनिट 3 में आपको इसकी फुल समरी दे रखी है, किसकी? थिंग्स फॉल अपार्ट की। तो वो आपको पूरी समरी पढ़नी है। बार बार बोल रही हूँ मैं, समरी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो भी आपके 50% क्वेश्चंस एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। यूनिट 4 फोक मटेरियल्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप कवर कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये जो तीनों नॉवेल्स है ना, आपको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका पेपर 70% कंप्लीट हो जाएगा। तीनों की समरी पढ़ लो, तीनों के कैरेक्टर्स पढ़ लो। ठीक है। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये पढ़ लो, बहुत इजीली आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर में एक बात आपको याद रखनी है, नीट एंड क्लीन आपको पेपर लिखना है। और
जो आप लिखो वो एकदम ठीक होना चाहिए। बहुत से बच्चे लिखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत सारा लिख देता हूँ लेकिन उस आंसर में कोई सेंस नहीं होती, तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। आपका आंसर लेंदी भी होना चाहिए और उसमें अच्छे से लिखा हुआ भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं लिखे जा रहा हूँ तो आप ना पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो। उससे ना बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि टीचर्स को पता चल जाता है कि इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी आइडिया है कि आप कैसे करोगे ये वाला जो है BEGC 134 रीडिंग द नॉवल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।